आज के सेशन करेंगे एमएस एक्सेल के डिफरेंट फीचर्स। लाइक सबसे पहले देखेंगे कोई सीरीज फिल करना फिल हैंडल के थ्रू जिसमें एक पर्टिकुलर पैटर्न फॉलो हो रहा है। नेक्स्ट, सिलेक्शन ऑफ रेंज ऑफ सेल, सिंगल सेल सेलेक्ट करना, रेंज ऑफ सेल्स करना, कॉलम या रो को सिलेक्ट करना और इंटायर वर्कशीट को। नेक्स्ट, डाटा को कॉपी करना क्लिपबोर्ड के जरिए, कट पेस्ट, कॉपी पेस्ट। इसके अलावा सीखेंगे सेल के कंटेंट्स को डिलीट करना, रो या कॉलम डिलीट करना और वर्कशीट को एडवांस डिलीट करना। और लास्ट में हम देखेंगे डाटा पे सॉर्टिंग अप्लाई करना सेंडिंग और डिसेंडिंग वे में। तो सबसे पहले जो है वो हम देखेंगे फिल हैंडल का यूज। फॉर एग्जाम्पल हम रोल नंबर एंटर करना चाह रहे हैं या कोई सीरियल नंबर 1 to 100, जिसमें के एक एक नंबर के डिफरेंस से हम नंबर एंटर करना चाह रहे हैं 1 to 100 यानी कि सीक्वेंस में। तो हमने 3 रोज में नंबर को एंटर कर लिया 1 2 3। अब बजाय ये कि हम हर सेल में जो है वो डाटा खुद से एंटर करें, हम इस सीक्वेंस को जो है वो कॉपी करेंगे। आप पहले 3 रोज को जो है वो सिलेक्ट करेंगे माउस की मदद से। अब यहाँ पे आप कर्सर लेके आएंगे, जो राइट पे आपको ये स्क्वायर स्मॉल स्क्वायर नजर आ रहा है और ये माउस की शेप जो है वो प्लस में चेंज हो जाएगी। इसको सिलेक्ट करें और ड्रैग करें जहां तक, जिस रो तक आप इस पैटर्न को फॉलो करना चाहते हैं, इस सीक्वेंस को, वहां तक आप इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। लाइक हमें 100 तक सीरियल नंबर चाहिए था तो मैंने इसे यहाँ पे ड्रॉप कर दिया, तो ये हमारा सीक्वेंस जो है वो कॉपी हो गया। नेक्स्ट, अगर हम सिंपल जो है वो कोई एक सेल के कंटेंट हैं उसको कॉपी करना चाहते हैं मल्टीपल सेल्स पे, तो इसी तरह से ये इस वक्त आपका सेल सेलेक्ट है। आप यहाँ पे राइट बॉटम राइट पे कर्सर को मूव करेंगे, इसकी शेप प्लस साइन शो हो रही है, इसको सिलेक्ट करके ड्रैग करें जिस रो तक आपको ये कॉपी करना है। तो ये जो है वो मल्टीपल रोज में डाटा कॉपी हो गया। इसके अलावा कोई सीरीज है जिसमें पर्टिकुलर सीक्वेंस या पैटर्न फॉलो हो रहा है, लाइक ऑड नंबर्स हैं, उस सीरीज को जो है वो आप करना चाहते हैं कॉपी। तो 1 फॉर एग्जांपल ऑड नंबर है 1 3 5 एंटर किया मैंने, तीनों रोज को सेलेक्ट किया ताकि ये पैटर्न जो है वो कॉपी हो जाए। इसी तरह से इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे जहां तक हमें जो है वो ऑड नंबर की सीरीज चाहिए, तो ये पर्टिकुलर सीक्वेंस के मुताबिक जो है वो डेटा आपका कॉपी हो गया। तो कोई भी सीरीज जो है वो आप फिल हैंडल के जरिए इस तरह कॉपी कर सकते हैं विदाउट टाइपिंग इन ईच सेल, जिससे आपका काम जो है वो आसानी से और जल्दी हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे सिलेक्शन ऑफ सेल्स, सिलेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम। अगर हम इस वक्त, ये मेरे पास जो है वो सेल हाईलाइट हुआ है, इसका मतलब ये सेल सिलेक्टेड है और इस सेल को हम एक्टिव कहेंगे। अगर हम इस सेल को सिलेक्ट करेंगे तो इस वक्त ये हमारा सेल एक्टिव सेल कहलाएगा। अगर आप इंटायर कॉलम को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो आप इस तरह से इंटायर कॉलम को सिलेक्ट करेंगे। जब ये माउस जो कर्सर की शेप है इस तरह से डाउन एरो आपको शो होगा, फील्ड एरो, इसको अगर आप कॉपी करना चाहते हैं कहीं और पे तो राइट क्लिक करेंगे, कॉपी करेंगे, जिस पोजीशन पे जिस सेल में आप कॉपी करना चाहते हैं वहां पे आप कर्सर क्लिक करेंगे, माउस क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, पेस्ट की ऑप्शन सेलेक्ट करें, तो ये आपका एंटायर कॉलम वहां पे पेस्ट हो गया। इसी तरह अगर आप किसी रो को करना चाहते हैं कट पेस्ट, ये हमने अभी देखी थी कॉपी पेस्ट की एग्जांपल। फॉर एग्जांपल हमें 15 रो जो है वो कॉपी करनी है, तो आप माउस को 15th रो पे लेके जाएंगे, इसकी शेप जो है वो इस तरह चेंज हो जाएगी, इसको क्लिक करें, राइट क्लिक पे आपके पास कट की ऑप्शन आ रही है, कट करना चाहते हैं या कॉपी, जिस पोजीशन पे आपने करना है
इसको अब हम दोबारा से सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि मैंने डिलीट की प्रेस की है, कॉपी, और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट करना चाहती हूँ, तो राइट क्लिक करके पेस्ट कर दिया, तो ये हमारी इंटायर रो कॉपी होगी। इसके अलावा अगर हम जो है वो पर्टिकुलर रेंज को कॉपी करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल इन 3 कॉलम्स को मैं सेलेक्ट करके कॉपी करना चाहती हूँ, इतने डेटा को, तो हम माउस से इसको सेलेक्ट करेंगे और राइट क्लिक करके कॉपी करके जिस सेल में आपने इसको पेस्ट करना है, उस सेल से ऑनवर्ड आप इस सेल में जाएंगे, यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे और पेस्ट पे क्लिक करेंगे, तो ये डेटा आपका कॉपी हो गया। तो इस तरह से आप रोज एंड कॉलम्स को जो है वो कट पेस्ट कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। अब अगर आपको जो है वो पूरी वर्कशीट को पेस्ट करना है, कॉपी पेस्ट, तो आप इसके लिए Ctrl+A प्रेस करेंगे। Ctrl+A से इंटायर वर्कशीट सेलेक्ट हो गई है। इस पे आप जो है वो Ctrl+C से कॉपी, आप इसको शीट 3 में कॉपी करना चाहते हैं या जहां पे भी आप करना चाहते हैं वो शीट ओपन करेंगे, यहाँ पे राइट क्लिक करके पेस्ट करेंगे, तो ये आपकी पूरी वर्कशीट कॉपी हो गई है। अगर हमने जो है वो डाटा डिलीट करना है वर्कशीट में से, अगर हमने सिंपल एक सेल के कंटेंट्स को डिलीट करना है, तो आप उस सेल को सेलेक्ट करेंगे, क्लिक करके सिंपली आप कीबोर्ड से डिलीट की प्रेस कर सकते हैं, उससे कंटेंट क्लियर हो जाएंगे। या फिर आप जिस सेल को आपने डिलीट करना है उसको सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपके पास डिलीट की ऑप्शन है, जिससे सेल डिलीट हो जाएगा। अगर आप सिंपल इसके कंटेंट्स को क्लियर यानी कि नल करना चाहते हैं, तो आप इसको क्लियर कंटेंट्स पे करेंगे, तो ये जो है इसके कंटेंट्स क्लियर हो गए। अगर आप किसी कॉलम को डिलीट करना चाहते हैं, तो आप इसी तरह से कॉलम को सिलेक्ट करेंगे, इस पे राइट क्लिक करें और डिलीट की ऑप्शन को सिलेक्ट करें, तो ये कॉलम डिलीट हो गया। अगर आपने रो सेलेक्ट करनी है, तो जो रो को सिलेक्ट करने का तरीका है, जब कर्सर की शेप जो है वो इस तरह से एरो में कन्वर्ट होगी, आप इसको क्लिक करें, लेफ्ट माउस बटन, फिर राइट क्लिक करें और मेन्यू में से डिलीट की ऑप्शन को क्लिक करें, तो ये आपकी रो जो है वो डिलीट हो गई। अगर आपने पर्टिकुलर डाटा को सिलेक्ट करना है, रेंज को, तो आप माउस की मदद से या कीबोर्ड से शिफ्ट प्लस एरो कीज की मदद से उतना पोर्शन सेलेक्ट करें और इस पे राइट क्लिक करें और यहाँ पे आप क्लियर कंटेंट्स कर दें। अगर आपने सिंपली इनको जो है वो ब्लैंक करना है, आप सेल्स को डिलीट नहीं करना चाहते। अगर आपने रो को डिलीट करना है कंटेंट समेत, तो आप इस पे राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप इसको डिलीट करेंगे, तो ये रो आपकी डिलीट होके तो नेक्स्ट रो जो है वो उस पोजीशन पे आ गई है। अगर आपको जो है वो पूरी वर्कशीट डिलीट करनी है, तो आप उस पर्टिकुलर वर्कशीट को सिलेक्ट करेंगे। ये बॉटम में आपके पास शीट्स के नेम आ रहे हैं। बाय डिफॉल्ट एक वर्कबुक में या एक एक्सेल की फाइल में 3 शीट्स होती हैं और आप यहाँ से इसमें न्यू शीट इंसर्ट कर सकते हैं। यहाँ से आप राइट क्लिक करेंगे और डिलीट की ऑप्शन पे करेंगे। ये आपसे कंफर्मेशन मैसेज पूछ रहा है कि डाटा में एग्जिस्ट इन द शीट सिलेक्टेड फॉर डिलीशन, टू परमानेंटली डिलीट द फाइल प्रेस डिलीट। इसको ओके कर दें तो ये शीट डिलीट हो गई। नेक्स्ट इज सॉर्टिंग अप्लाई करना। डेटा पे सॉर्टिंग 2 तरह से हो सकती है, असेंडिंग वे में और डिसेंडिंग वे में। असेंडिंग का मतलब कम से ज्यादा नंबर की तरफ, लाइक 1 2 3 4, और डिसेंडिंग का मतलब ज्यादा से कम की तरफ। डेटा को आप जो है न्यूमेरिकली भी सॉर्ट कर सकते हैं और अल्फाबेटिकली भी कर सकते हैं, A to Z और Z to E। अगर हम इसको मार्क्स वाइज करना चाहते हैं सॉर्ट, तो आप मार्क्स के कॉलम को सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे ऊपर आपके पास ऑप्शन आ रही है सॉर्ट एंड फिल्टर की। अरेंज डाटा सो दैट इट इज इजियर टू एनालाइज, इस ऑप्शन पे क्लिक करें। यहाँ आपके पास ऑप्शन है सॉर्ट स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, सॉर्ट लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट।
तो हम इस वक्त करना चाह रहे हैं सॉर्ट लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। इसमें अगर हम ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे एक्सपैंड द सिलेक्शन, तो ये वाले 7 कॉलम्स भी जो है रिकॉर्ड एज इट इज 7 कॉपी होंगे। अदरवाइज जो है वो सिर्फ मार्क शीट की शीट पे सॉर्टिंग अप्लाई होगी और ये रिकॉर्ड्स जो है वो उसी तरह से रहेंगे और वो फिर मिसमैच जो है वो हो जाएंगे। तो इसको हम सॉर्ट करेंगे तो ये मार्क्स हमारे डिसेंडिंग ऑर्डर में हो गए हैं, ज्यादा से कम की तरफ, और साथ में उन स्टूडेंट्स का नेम कॉपी हुआ है और उनके रोल नंबर भी साथ में जो है वो शिफ्ट हो गए हैं। अदरवाइज रोल नंबर और नेम के कॉलम्स एज इट इज रहते। इसी तरह अगर आप रोल नंबर पे करना चाहते हैं सॉर्टिंग स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, तो आप इसको सेंडिंग वे में करेंगे और इसमें आप जो है वो अगर कंटिन्यू विद द करंट सिलेक्शन करते हैं सॉर्ट, तो ये आप देखेंगे नेम और मार्क्स की कॉलम्स जो है उसमें डाटा एज इट इज है, जबकि सिर्फ रोल नंबर में सॉर्टिंग अप्लाई हुई है जिससे डेटा जो है वो रिकॉर्ड्स पूरे पूरे जो है वो एज इट इज साथ मूव नहीं हुए। अगर आप नेम की फील्ड पे करना चाहते हैं सॉर्ट, तो इसमें आपके पास अल्फाबेट ऑप्शन A to Z और Z to A, तो आप इसमें A to Z सिलेक्ट करते हैं तो ये आपके जो नेम्स हैं वो अल्फाबेटिकली सॉर्ट हो गए। थैंक यू।